हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? होप बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मॉर्निंग हो गई है। आज है शायद 5 तारीख। आज 5 तारीख है। और तो आज 5 तारीख है और कल 2 महीने हो जाएंगे मेरे फिंगर्स को कटे। बहुत लोग पूछते हैं कि आपके हाथ को क्या हुआ। तो आज कोई ब्लॉग नहीं, आज कोई वीडियो नहीं, आज मैं बस यही बताने के लिए बस वीडियो बना रही हूँ कि मेरे हाथ में क्या हो गया। तो चलिए बताते हैं कि आज 1 महीना ऑपरेशन का हो रहा है और 1 महीना पहले मतलब जून मई 4 मई और 6 मई को मेरी जो दोपहर के समय खाना वाना खा लिया था मैंने। नहीं, खाना नहीं खाया था मैंने, सबको खिला दिया था। अपना खाना निकाल रही थी और अचार का शीशी था वो उठाई थी, और शीशी जो है इस तरह से उठाई थी और ये हाथ को इस तरह से रखा हुआ था। और शीशी जो है शायद फूटी हुई थी, ऊपर से बंद कर दिया था ढक्कन मैंने, और बस रखने जा रही थी तो इस हाथ में आधा शीशी रह गई थी और आधा शीशी जो इस हाथ को फिंगर्स को काटते हुए नीचे गिर गई थी। और अंदाज़ा भी आपको नहीं होगा, पूरा का पूरा फिंगर कट गया था, यहाँ का सिर्फ बचा हुआ था। हालत बहुत ख़राब थी मेरी। तो उतने इस लॉकडाउन में कोई भी डॉक्टर मिल नहीं रहा था, तो हम लोग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है उसमें गए। और उसमें क्या किया उसने, तो उसने देखा कि कटा बहुत भयंकर वाला, ये डीप कट था। तो उसने ऐसे ही इस पर सिलाई मार दी और कुछ दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखी, एंटीबायोटिक्स वगैरह। तो ऐसे ही सिलाई मार दी, वो भी स्टिच दी, और वो भी बिना सुन्न किए। तो वो तो हो गया, किसी तरह चला। उसके बाद ऑलमोस्ट 15 डेज़ में स्टिच कटा उस समय। और फिर उसके बाद मेरा फिंगर जो बिल्कुल काम नहीं करता था, उस समय बिल्कुल काम नहीं करता था। ऐसे था, बस ऐसे ही था, ऐसे था, ऐसे भी नहीं होता था, ऐसे होता, थोड़ा सा ऐसे होता था, ऐसे 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 होता था थोड़ा बहुत। तो अभी भी उतना ही हो रहा है, लेकिन एक्सरसाइज चल रही है तो वो ठीक हो जाएंगी धीरे धीरे करके, आई थिंक। तो वो हो गया, 15 डेज़ हो गया करते करते। वो बोला अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा, करते करते ऑलमोस्ट 1 महीना होने वाला था, लेकिन ठीक नहीं हुआ। तो मेरे एक स्कूल फ्रेंड है, उनसे बात हुई थोड़ी, तो उसने एक डॉक्टर सजेस्ट किया कि आप इससे एक बार पूछ लो। तो उसने बताया कि शायद 2 नस जो है आपकी, 2 नस ने उसने बताया कि शायद आपको आपका जो नस वो कट गया होगा, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। तो यहाँ एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, कॉस्मेटिक के डॉक्टर है, सर्जन है, उन्हें दिखाया मैंने। तो 1 महीना होने वाला था, उन्होंने बोला लेट तो हो गया बट देखते हैं। तो इसमें बताया उन्होंने कि इसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो आपका नस जो है वो मिल जाए तो मैं जोड़ दूंगा, नहीं इसका आधा नस उसका आधा नस। उन्होंने बताया कि आपका 2 नस कट चुके हैं, एक टेंडन नस होता है और सेंसिटिव वाला नस होता है, तो वो दोनों नस कट चुके हैं। तो उसे जोड़ने के लिए बोले अगर ये मिल गया यहाँ से नस और यहाँ से नस तो मैं जोड़ दूंगा, नहीं मिला तो यहाँ नस होता है, एक्स्ट्रा नस होता है, वो काट के फिर यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे। और वो भी नहीं हुआ, मतलब अगर ये बहुत बुरी तरह से कटा होगा, नहीं जोड़ने लायक होगा, तो आर्टिफिशियल नस आता है, फाइबर वाला शायद नस होता है, तो वो उसमें लगाएंगे, उसके बाद वो बाद में एडजस्ट कर लेगा। थैंक गॉड जब ऑपरेशन के लिए डेट पड़ा, ऑपरेशन के लिए मैं गई, मतलब उसके बाद उन्होंने डॉक्टर ने देखा तो मेरी नस एज इट इज़ यहाँ और यहाँ थी, यहाँ पर आ गई थी, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गई थी। तुरंत दिखाने से इतना कंडीशन नहीं होता है, यहाँ से यहाँ जुड़ जाता है, लेकिन क्योंकि बहुत देर हो गई थी तो यहाँ तक नस आ चुका था और ऊपर वाला नस यहाँ तक आ चुका था। तो यहाँ मिल गया, तो यहाँ तक स्टिच है मेरा कटा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक उन्होंने जोड़ दिया, अंदर नस जुड़ गया है। 3 घंटे का ऑपरेशन हुआ था, मेजर ऑपरेशन बोल सकते हैं उसको, क्योंकि 3 घंटे लग गए थे। और डॉक्टर ने बोला था क्रिटिकल है थोड़ा सा केस। तो 3 घंटे में ऑपरेशन हुआ। 6 दिन तक हॉस्पिटल में रही, उस समय भी एक्सरसाइजेस चल रही थी मेरे यहाँ पर, नेल्स पे लगी हुई थी, आपने देखा होगा हुक लगी हुई थी, हुक और एक रबर बैंड जो मुझे ऐसे ऐसे मोड़ना था इस तरह से करके। तो वो 15 डेज़ पे आधे स्टिच कटी और उसके बाद
20 डेज़ पे पूरी स्टिच मेरी कट गई है, स्टिच कट गई अच्छे से और ये स्टिच सूख भी गई है। लेकिन फिंगर का अभी काम मूवमेंट जो है अभी अच्छा नहीं है। ऑपरेशन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। डॉक्टर ने बोला ठीक होगा, धीरे धीरे समय लेगा, बहुत समय लेगा, धीरे धीरे नहीं बहुत समय लेगा। और देखा नेल पॉलिश मैंने लगा लिया तो थोड़ा ठीक लगे, अजीब सा लगता है। तो इसकी एक्सरसाइजेज चल रही हैं और भगवान करे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी, बहुत सारे लोग पूछते थे कि आपके हाथ में क्या हुआ। हालांकि मैं बताती थी लेकिन आज मैं विस्तार से बता दे रही हूँ। तो आज ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं। 1 मंथ तो मेरा ऐसे ही चला गया, बर्बाद हो गया। उस सरकारी हॉस्पिटल में मैंने जो करवाया तो वो ख़त्म हो गया, क्योंकि नहीं वो लोग बताए ही नहीं कि ये तो बता रहे थे कि कट गया होगा, नस कट गया होगा टेंडन, लेकिन ये नहीं बता रहे थे कि इसकी रिपेयर भी होती है। तो आप प्राइवेट में जाकर दिखा लीजिए, क्योंकि अभी तो कोरोना का समय ना, डॉक्टर्स अच्छे अच्छे मिले भी नहीं, इसलिए शायद नहीं मैं समझ पाई। जो अच्छे डॉक्टर भी हॉस्पिटल्स में होते हैं ऐसा नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल्स में भी अच्छे डॉक्टर होते हैं सब। अभी तो सब जूनियर बैठ रहे हैं तो उतना नहीं समझ है उन लोग को भी, मैं कह सकती हूँ उतना। तो वो लोग नहीं बताए थे कि रिपेयर भी होती है, ये नस जो है रिपेयर होती है, तो वो लोग नहीं बताए थे। हॉस्पिटल में तो अभी होगा ही नहीं कुछ भी। तो हॉस्पिटल में गई थी प्राइवेट में, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया। कोरोना टेस्ट लिखा उसमें, जिस दिन कोरोना टेस्ट लिखा उस दिन भी हालत बहुत ख़राब थी मेरी। टेस्ट वगैरह भी करवा लिया, सब तो निगेटिव होने थे। मैं घर में रहती हूँ तो कहाँ जाती भी नहीं हूँ, तो सारा चीज़ हो गया, भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया है अभी। लेकिन फिंगर अभी ठीक नहीं हुआ। भगवान करे आप लोग की दुआ रही तो मेरी फिंगर भी जल्दी ठीक हो जाएगी, बस ये होप कर सकते हैं। और संगीत रॉक भैया ने बताया कि आपकी फिंगर जिस दिन ठीक होगी उस दिन पार्टी देंगे, तो सबको पार्टी ले लेना भाई। भगवान करे उनकी बात सही हो और मेरी फिंगर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और बस यही, और आप लोग का बहुत प्यारा आशीर्वाद रहा कि मेरी फिंगर अभी तो ठीक नहीं है, लेकिन उम्मीद करती हूँ ठीक हो जाएगी, क्योंकि इतना मैं बहुत अच्छे डॉक्टर से, यहाँ के टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं, उनसे मैं दिखाई हूँ। टॉप 10 में वो डॉक्टर आते हैं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मेरी फिंगर एकदम से ठीक हो जाएगी तो मैं उनके बारे में भी बताऊँगी, अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी मेरी फिंगर ठीक नहीं हुई है। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। मैं भी केवी के स्टूडेंट हूँ और वो भी सर भी केवी के स्टूडेंट हैं और BHU से किए हुए हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो पहले ठीक हो जाए तो मैं बताऊंगी। और चलिए, इसी के लिए मैंने आज वीडियो बनाया था, और आज कुछ वीडियो खास बनाऊंगी नहीं, आज संडे। और बाल वाल धुल लिया मैंने, मतलब हेल्प के साथ, तो बाल वाल धो लिया है। तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो में इस पर बना दूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि आपके हाथ में क्या हो गया था। तो यही हो गया था, हाथ कट गया था पूरी तरह से, 2 नस कट गया था। पहले हॉस्पिटल में दिखाया तो उसमें ठीक नहीं हुआ था, समय की बहुत बर्बादी हुई थी। और उसके बाद प्राइवेट में दिखाया, उसके बाद 6 दिन हॉस्पिटल में रही ऑपरेशन के बाद। उसके बाद घर आई, उसके बाद 15 दिन 20 दिन 1 महीना ऐसे हाथ को लटका रही। उसके बाद स्टिच कटे हैं और मेरा हाथ अभी फ़िलहाल खाली। और मैं हाथ को ऐसे ही रखना है, मुझे हार्ट के पास तक इस तरह से रखना है, हाथ को नीचे गिरा के मैं नहीं रख सकती हूँ, मना किया डॉक्टर ने। और एक्सरसाइज चल रही हैं, हर 50 मिनट्स से एक्सरसाइज करनी है मुझे, डॉक्टर ने बता दिया है मुझे करनी है, तो मैं करती हूँ। होप फॉर द बेस्ट, फिंगर मेरी ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। और चलिए, यही बताना था मुझे बस। और सब बढ़िया है और सब ठीक है। अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट बनाएंगे, और आज की वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। रखिएगा अपना पूरा ख्याल, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, डॉक्टर ने बताया था कि कांच का जो सामान होता है उसका अपनी लाइफ होती है, लाइफ टाइम होती है, मतलब उतनी देर में वो क्वाइट पॉसिबल, बहुत उम्मीद रहती है। ऐसे भी आपने देखा होगा कभी कभी ग्लास जो है ना अपने आप फूट जाती है, तो उसका एक उम्र होता है, वो उस समय में टूट जाती है और आदमी को पता नहीं चलता। तो मे भी उस समय जब मैंने ग्लास को पकड़ा था वो अपने आप टूट गई थी, क्योंकि वो कहीं ना टकराया ना कुछ भी, वो पता नहीं कैसे अपने आप टूट गई थी। तो आधा रह गया था, आधा हाथ पे रखकर हाथ को काटते हुए निकल गया था। तो ग्लास को बहुत सावधानी से देख के उठाइएगा, कोशिश कीजिए ग्लास का सामान कम से कम रखिए। डॉक्टर ने एकदम मना किया है कि घर में ग्लास का सामान जो होता है जहाँ तक हो सके कम रखिए। और इस तरह का मर्तबान जो आता है
उसके जगह पर चीनी मिट्टी का सामान यूज़ कीजिए। चीनी मिट्टी का जो बर्तन आता है उसका यूज़ कीजिए। सिरामिक होता है, पता नहीं क्या इस तरह से कुछ होता है, तो उसका यूज़ कीजिए। बस ये सब उन्होंने समझाया है। तो ये देखिए क्या बड़ा नुकसान होता है, इसलिए बहुत सावधानी से ग्लास का सामान उठाइए, रखिए। और चलिए यही बताना था इस वीडियो का, यही पर एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा। और ओम साई राम सबका भला करेंगे। सो बाय एंड टेक केयर। ओम साई राम सबका भला करेंगे। सो बाय एंड टेक केयर। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स कर दीजिएगा।